नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को वुमेन बी फियरलेस की पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को ही ये क्यों मनाया जाता है, इसका एक कारण है क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारे कांग्रेस अधिवेशन ने मांग की थी कि हमारे भारत को पूर्ण गणराज्य स्थापित कर दिया जाए, मगर उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था 1929 में। फिर 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने भारत को पूर्ण रूप से गणराज्य घोषित कर दिया था और इसी दिन, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो संविधान है उसको लागू किया गया। 26 जनवरी को ही लागू करने का यही एक कारण था कि हमारा जो भारत है वो पूर्ण गणराज्य के रूप में उभर कर आया था। और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे कानून, हमारे अधिकार शामिल है। और 26 जनवरी को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर हमारे भारत के संविधान को स्थापित किया गया था। जो 1935 भारत सरकार का जो अधिनियम था वो ब्रिटिश सरकार ने उन्होंने लागू किया था ताकि भारत पर शासन किया जा सके। हालांकि जो 1935 का जो अधिवेशन था उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, मगर हमारे भारत को संवैधानिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए हमारे खुद के संविधान का होना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए हमारा आज के दिन सबसे, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, अपने कानूनी ग्रंथ जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा है, उसकी स्थापना हो गई थी, उसको लागू कर दिया गया था। संविधान में हमें हमारे बहुत सारे अधिकार मिले हैं, बहुत सारे कानून हैं, नियम हैं, और उन्हीं अधिकारों में बार बार कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं और नए कानून और कुछ धाराएं आती रहती है, उसमें कुछ अमेंडमेंट होके। तो जैसे अभी हमारे 3 कानून आए थे किसानों वाले, तो एक अगर बात की जाए कि हमारे संविधान में पहले से एक अधिकार हमें है कि हमें कुछ गलत लगे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, तो उसका जीता जागता उदाहरण हम अब जो 3 कानून आए हैं इसके प्रति देख सकते हैं कि हमें गलत लग रहा है, इसलिए किसान बंधुओं को गलत लग रहा है या गलत है जो, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, किसान बंधुओं की नमन है उनके इस चीज़ को कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही होना चाहिए कि हमें कहीं भी हिंसा नहीं फैलानी है, यानी कि हमें अपने अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए ये जो आंदोलन है वो इस चीज़ के लिए मिसाल है कि शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज किसान बंधु 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तो मेरी अपील है सभी किसान बंधुओं से कि जो तिरंगा है अपना, उसको ट्रैक्टर पर सीधा और कस कर बांध लें। दूसरी बात कि जो यूनियन का झंडा है, तिरंगा उससे ऊंचा होना चाहिए। जब राष्ट्रीय गान हो तो सभी किसान बंधु खड़े हो जाएं सावधान स्थिति में, और कोई भी किसान बंधु ट्रैक्टर पर चलते हुए राष्ट्रीय गान ना बजाएं। उनसे अपील है मेरी, और सर पर अपनी पगड़ी पहनकर रखें ताकि ठंड से बच सके, और रात होने पर तिरंगे को उतार लें, सम्मान से उसको संभाल कर रखें, ना कि ये ना हो कि वो कहीं गिर जाए। और गलती से भी तिरंगा उल्टा नहीं होना चाहिए। और सभी देशवासियों से भी मेरी अपील है कि बहुत सारे लोग हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें नो डाउट कि
बहुत सारे लोग फेवर में हैं, पर बहुत सारे लोग क्या हैं, उनके अगेंस्ट भी हैं। तो वो हमें सोचना है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन नहीं है, कहाँ पर क्या सही है, उस चीज़ को सोच के ही हमें किसी का साथ देना है। तो ये नहीं कि किसी ने बोल दिया उसके हिसाब से चल पड़े। जो सही है उसका साथ दो। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उनका उपयोग करो, मगर दुरुपयोग मत करो। कानून के दायरे में रहो, कानून को न तोड़ें। क्योंकि माना कि क्योंकि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का, जनता द्वारा ही शासन। तो वो पावर हमारे पास होती है किसी गवर्नमेंट को चुनने की, क्योंकि ये हमें अधिकार मिला है। और इस चीज़ को हमें गलत उपयोग नहीं करना। क्योंकि बहुत बार, जैसे मैंने कल भी बोला था, कि हम अपने वोट को बेच देते हैं और बिक जाते हैं, नहीं सोचते चंद पैसों के लिए या कुछ खाने पीने के सामान के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। वो चीज़ हमें सोचनी है। तो जनता द्वारा जनता का शासन का मतलब यही है ना, कि हम वोट करेंगे और तभी जो हम ही में से कोई एक पर्सन चुनाव के लिए खड़ा होता है, और हम लोग ही वोट करते हैं, इसीलिए जनता का, जनता द्वारा शासन बोला जाता है। तो वो हमारे हाथ में है, वो पावर हमारे हाथ में है कि हम एक अच्छे नेता का चुनाव करें। और हमारे हाथ में है, हम किसी एक पर्सन को दोष नहीं दे सकते जब तक कि हम निर्दोष ना हो। किसी भी पर्सन को हम दोष नहीं दे सकते जब तक कि हम निर्दोष ना हो। और कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी चीज़ में निर्दोष होते ही होते हैं। जैसे करप्शन की बात करें, छोटे से लेवल से लेके ऊपर तक के लेवल तक वो खुलेआम, बिल्कुल सरेआम चलता है। छोटी सी चीज़ के लिए भी करप्शन चलता है। तो वो हमें सोचना है, ग्राउंड लेवल से उस पर हमें काम करना है। क्योंकि ये हमारा संविधान लागू किया था, इसका मतलब, नहीं तो हम गुलाम तो थे ही। फिर हमें क्या ज़रूरत थी एक आज़ाद भारत के निर्माण की और अपने संविधान की। फिर तो जैसे चल रहा था वही चलने देते ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो संविधान आया है उसकी हम कद्र करें, उसको समझें, उसको पढ़ें, उसको लागू करें। लागू हो रहा है, सिर्फ कागजी तौर पर हो रहा है, और मगर बहुत सारी चीज़ों में वो बिल्कुल भी संविधान काम नहीं कर रहा। कानून जो हमारे हैं वो काम नहीं कर रहे, ये एक हकीकत है। ठीक है, चलता है, हमें कानून के हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हम वैसे चलते हैं, मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे कि किसी एक केस उठा लेते हैं हम, किसी भी बहुत सारे केस चलते रहते हैं, कोई कत्ल का है, कोई रेप का है, कोई इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं। तो उसमें क्या होता है, कानून कहाँ अप्लाई होता है वहाँ पर। ये केस जाएगा, कोर्ट में जाएगा, वहाँ से वो खिंचता 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 बहुत लंबा चला जाएगा। वहाँ पर जो निर्दोष है वो पिसते रहेंगे, और जो क्या होता है उसमें पैसे दे दिए, धांधली होगी, ये हो गया, वो हो गया, और वो लास्ट में केस क्या हो जाता है, जो दोषी होता है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात, मेरा कहने का मतलब यही है कि कानून वैसे दिखावे के तौर पर चल रहा है, अप्लाई भी होता है, ये नहीं बोल रही कि मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, मगर फिर भी क्या होता है कि उस चीज़ का ठीक से हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को हम गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। और वो चीज़ हमारे सिर्फ एक पर्सन के हाथ में नहीं है। अगर हम सब एकजुट होते हैं तो उनके ही, हम सब के हाथ में है उस चीज़ को ख़त्म करना, उस चीज़ को से बाहर आना, जो अंदर ही अंदर हम सबको, इस देश को कुरेदे जा रही है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा जो राष्ट्र पर्व है इसका सम्मान करना चाहिए। हमारे राष्ट्र पर्व क्यों मनाए जाते हैं उसका हमें समझना चाहिए कि वो क्यों बनाए जाते हैं, उसका मनाए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है और उनकी अहमियत क्या है। क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, जान गंवाई है। अगर बोलते हैं कि
कि जब उनको पता चलेगा, उनकी एक आत्मा, जब हम बोलते हैं कि उनकी आत्मा पर क्या गुजरेगी जब वो इस टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पूर्वज ने जिनके पूर्वजों ने हमारे देश को स्वतंत्रता के लिए आहुति दी थी, उनके बच्चे या पोते पोतियां जो जिंदा है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी इस समय कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इतना बलिदान दिया और उनके बलिदान का ये आज सलीका मिल रहा है, उनके बलिदान का आज हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो वो चीज़ हम सबको दुखी करती है, हम सभी भक्तों को दुखी करती है। तो हाँ, हम अपनी जगह पे सभी सही होते हैं, मगर फिर भी सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए और सम्मान करना चाहिए हमारे अधिकारों का, हमारे संविधान का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारी राष्ट्रभक्ति का। और थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।